दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना, हमारी सामर्थ्य हो जाए। अभी क्या है कि हमारे पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति होगी उतने हम दिव्यता को देख पाएंगे। जैसे अध्यात्म में उसकी स्थिति भगवत स्वरूप में तन्मय है, तो जितने बड़े महापुरुष हैं, प्रहलाद जी, नारद जी, अंगिरा जी, बड़े बड़े, वो महापुरुष उसके सामने आएंगे, बात करेंगे, वो उनसे बात करें। पर यही बात हो रही है, आप सुन थोड़ी पाओगे, क्योंकि आपकी श्रवण इंद्रिय पार्थिव विषय में लगी हुई, उसकी योग्यता नहीं आई है। ऐसे ही जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, पहले हमारे अंदर दैवी सद्गुण आवे और हम उनके सिद्धांत से चलें, फिर उनके मंत्रों का जाप करें, तो हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं तो हमें सब ड्रामा लगेगा, सब में नाटक लगेगा कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता। तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भोग में नष्ट हो चुकी है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रह गई। जो विषय चाहता है तुम्हें रौंद देता है, अब तुम दिव्यता को कैसे अनुभव कर पाओगे? उसके लिए तो भागवतिक शक्ति से संपन्न होना पड़ेगा, तभी तो उस दिव्यता को जान सकते हो। तो मंत्र हैं, उनकी सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं, दिव्यताएं हैं, पर उसकी योग्यता आप में होनी चाहिए, देखने की तो है। अभी ये पाली है कानपुर जिला में, हमारी जन्मभूमि से 25 किलोमीटर दूर हो सकता है। बड़े सिद्ध श्री नागा बाबा थे, नंग धड़ंग, परशुराम जैसे एकदम तगड़े, बाल ब्रह्मचारी, और जहां लोग आते थे तो भाग जाते थे, बच्चों जैसा स्वभाव। जैसे लोग उनके पास तो भाग गए, बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं उनके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं उनके साथ गोली खेल रहे हैं, विशाल काय शरीर, ब्रह्मलीन, हर समय भगवत चिन्ह, कोई जान नहीं पाता। तो एक दिन कुछ लोग उद्दंड भी होते हैं ना, तो बाबा नंगे घूमता है ऐसे ऐसे, इसमें सत्यता है या नाटक है? तो उनको बच्चों के साथ उनको कहीं भी ले जा सकते थे। तो जैसे 4 बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते उनको घर ले जाए, उनको खवाएं पियाए, मतलब बच्चों जैसा स्वभाव, बालवत, जैसे शास्त्रों में वर्णन है। जैसे ब्रह्मबोध हो गया ज्ञानी महापुरुष का, वो बालवत आचरण करता है, अज्ञानी पुरुष उससे जान नहीं सकता। तो बच्चों के साथ उन्हें कमरे में भेजाओ, फिर बच्चों को बुला लिया, वो कमरे में थे, बस बाहर से सिटकी नहीं बंद की। ज्ञान संपन्न कोई पागल थोड़ी होते हैं, महापुरुष अपने को छिपाए रहते हैं। और एक वैश्या को कहा तुम जितने रुपए मांगोगे देंगे, वो तो रुपए के लिए शरीर बेचती है, जितने रुपए मांगो। पहले क्या होता था कि अलग अलग क्षेत्रों में उनके निवास होते थे वैश्याओं के, जैसे अलग अलग पता चलता था कि वो गली, वो क्षेत्र उन लोगों का है, वहां ऐसे नहीं जाना चाहिए। बच्चे जब थे तो डांटा जाता था कि अमुक गांव के उस पीछे वाले क्षेत्र में मत जाना, वहां ऐसा ऐसा। तो पैसे के लिए वो अपने तन को बेचती थी। तो उनको क्या था, जितना पैसा कहोगे बाबा को तुम भ्रष्ट कर दो। उद्दंड लोग होते हैं ना, धनी मानी, उनके दिमाग सही कम होते हैं, जो विषयों की प्रधानता रखते हैं, साधु महात्माओं को नहीं जान पाते, बंद कर दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चा दूर रहना, हमें छूना नहीं। वो समझते थे कि बच्चों के साथ खेलते पागल जैसे, कहा बच्चा छूना, अब उसको तो रुपया चाहिए। जो ये आगे बड़ी सो हजारों करोड़ों ततैया, समझते हो, पीली रंग की जो बड़ी होती, मधुमक्खी से बड़ी पीली ततैया प्रकट हो गई, और वो चीख रहे, चिल्ला रहे। दरवाजा खोला गया, भैया इतनी बड़ी चीख हो रही, केवल ततैया और वो वैश्या, पूरा सब चेहरा सूजा, और ततैया पीली वाली लपटी, और बाबा को ढूंढा गया तो गांव के किलरे लड़कों के साथ खेल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि दिव्य शक्तियां उनमें नहीं है, मंत्र नहीं, पर उनका प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग कोई विषम परिस्थिति हुई तब उसका संकल्प होता है, ऐसे नहीं होता, संकल्प होता है उसका। जैसा अब जैसे आपके मन में क्या चल रहा है, अब इस बात को जानने के लिए हम अपने मन को आपके मन में तदात्म करेंगे, एकाग्र होकर मिला, अब उतने सेकंड के लिए आपके मन में जो जो चला है वो सब आ जाएगा। इन्हीं सब बातों से ही तो कंप्यूटर सब जितने भी बने हैं ना, इन्हीं सब बातों से बने हुए। कोई भी जितना प्राकृतिक विकास होता है आध्यात्मिक से ही होता है। जैसे आग्नेय अस्त्र, गरुणास्त्र, ये हमारे दिव्य हैं, पर उन्हीं का नाम लेकर मिसाइलें तैयार की जाती ना। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, उन्हीं का सब अनुकरण करके वो सब तैयार किया जाता है, पर वो दिव्यता की तरफ चला जाता है, मंत्रों की तरफ, और ये प्राकृतिक की तरफ चला जाता है। अब जैसे वायुयान, चलो अमुक जगह पहुंच गया, चल रहा, न पेट्रोल की जरूरत है न ड्राइवर, आज भी वायुयान है पर ड्राइवर, ये प्राकृतिक है, ये नष्ट हो सकता है, वो नहीं, वो तो जहां के लिए संकल्प बना वहां के। तो अब यही कहा जाए कि आधुनिकता बढ़ रही नहीं, इससे पहले बहुत ज्यादा आधुनिकता थी, न पेट्रोल की जरूरत है न ड्राइवर की जरूरत, जो बोला वही कर दिया, बाण लिया, संधान किया, अग्नि मंत्र बोला, आग लग जाएगी जहां बाण गिरेगा जाके। तो आज भी है, मिसाइल को ऐसे ऐसे करके ऐसे किया, 1000 किलोमीटर दूर जाके लक्ष्य को भेज देगी, जला देगी। तो मंत्र की शक्ति, दैवी चमत्कार तभी जब आप में दैवी सद्गुण हो। अब जो जितना पवित्र होकर जितना लक्ष्य किया उतना जान गया, और उतने में ही वो प्रकाशित हो गया, तो वो झूठा नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि झूठ है, ऐसा नहीं, ये सब है, पर तुम कितना उसे सोएगा। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक जानवर की ऐसे टांग में किसान के अस्त्र लग गए तो उससे खून बह रहा था। एक बूढ़े बाबा है गांव में, वो प्रसिद्ध थे खून बांधने के लिए, ऐसे रज लिया
और 2 मिनट ऐसे मंत्र बोले और ऐसे किया, बस केवल घाव था, एक बूंद खून बाहर नहीं निकला, एक बूंद भी, हमें आंखों से, तो उन्होंने मंत्र सिद्ध किया है। तो ऐसे मंत्र शास्त्रों मंत्र हैं जो छोटे छोटे कार्यों की, छोटी छोटी बातों की सिद्धि, पर जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होता है तो ये बड़ा लक्ष्य है, फिर इन सब छोटी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता। किसी की मन की बात जान लेना, किसी की बात बता देना, किसी की कामना की पूर्ति कर देना, ये उनके समीप जाने से स्वाभाविक हो सकता है, वो नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे यही कि आप सच्चिदानंद भगवान में लगे, पर आपकी जो कामना है, तो कल्पतरु भगवान की आराधना करते तो उनके प्रभाव से हो सकता है आपकी कामना पूर्ण हो जाए। उनका आशीर्वाद इस बात का नहीं होगा। आशीर्वाद ये होगा कि मंगल भवन प्रभु में आपका मन लग जाए और आप भी भक्त बन जाएं, तो आप सदा सदा के लिए दुख से निवृत्त हो जाएंगे। पर यह नहीं कि चमत्कार नहीं। हमने देखा एक अयोध्या से संत आए हुए थे, बड़ा प्रभाव उनका, बहुत लोग साथ, वो हनुमान जी की उपासना करते थे, तो आए हमारे पास भी आए। उस समय हमारी होगी 17-18 वर्ष की अवस्था। तो संतों को बड़े गौर से देखना, क्योंकि संत मार्ग में चल रहे थे, एक एक बात देखना, कैसे उठते, कैसे बोलते, कैसे चलते, उनकी चेष्टा कैसे संत। तो वो नजदीक आए और उनका कि आप क्या साधना करते? हमसे बड़े अवस्था में भी थे, वो बड़ी भीड़ उनके साथ। तो हमारे गुरु जी ने बताया नाम जप करो, ऐसे ऐसे कुछ यौगिक साधन करते हैं, चमत्कार कुछ। हमने तो इसका परिचय लिया, हम तो जानते ही नहीं। ऐसे किया, केवड़ा की सुगंध छा गई। और लोगों से पूछे और कौन सी चाहिए? चमेली। ऐसे क्या पूरे वातावरण में चमेली। ये मतलब कहानी नहीं है, ये हम प्रत्यक्ष में देखा है। ऐसा पानी लिया, कौन से जूस आप पीना चाहते, कौन सा शरबत, ऐसे रखा दे दिया, आप पियो, जो जूस बोला वही जूस। आखिरकार प्रकृति परमात्मा से ही तो है, तो प्रकृति का परिवर्तन परमात्मा मंत्र से क्यों नहीं हो जाएगा? जो परिवर्तन, खंबे से भगवान निकल पड़े कि नहीं निकल पड़े? खंबे से तो निकल पड़े। कुत्ते से भगवान को प्रकट किया नामदेव जी ने कि नहीं, तो उसे शरबत पानी को बना देना कौन सी बड़ी बात? क्योंकि भगवान सर्वरूप है, भगवान ही तो है सब रूपों में। उसने मंत्र के द्वारा आकांक्षा क्यों पानी शरबत बन गया? जैसे भगवान पानी बने हुए थे वही शरबत बन गए। पर यह खास बात नहीं है। हमारा मन प्रभावित नहीं हुआ। मन तो प्रभावित तब हो जब आपके पास बैठने से हमें रोना आने लगे, प्रभु से प्यार आने लगे, हमारा हृदय जलने लगे कि मैं कितना नीच हूं, मैं ऐसे ऐसे कर्म किया हूं, क्या प्रभु मुझे भी स्वीकार कर? यह है संत संग का चमत्कार। उसका मन प्रभु के लिए लालायित हो गया। प्रभु इतने प्यारे लगने लगे कि सारे विषय खारे लगने लगे, संसार का सुख उसको बमन की तरह लगने लगा। ये वास्तविक संतों के संग का ये चमत्कार। बल्कि ऐसा नहीं है कि सब झूठा है, ऐसा नहीं है। चमत्कार है मंत्रों में, पर इस चमत्कार को जो स्वीकार करता है वो भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए आप देखो वृंदावन के प्रेमी महात्मा एक से एक हुए हैं, किसी एक का भी हमें चमत्कार बता दो ऐसा। और चमत्कार ऐसा कि बिहारी बिहारी जो साथ घूमते हैं, ऐसा मतलब इससे बड़ा और क्या लेकिन आप कोई भी सिद्धि, जरा सी थोड़ी सिद्धि पागल बाबा दिखाते थे सीमा के बाहर, वहां पीछे। ये जो खेल है ये प्रेम खेल की भूमि। यहां अत्यंत दैन्य महात्मा मिलेंगे, सर्व सामर्थ्य है। ऐसा ना समझे प्रदर्शन है कि देखो 4 लोगों ने मिलकर पीट दिया और चले गए, यही सामर्थ्य है उस महात्मा की। लौट करके हेरा भी नहीं और चले गए, ये सामर्थ्य है उनकी, क्षमावान है, भगवत तत्व के ज्ञाता है। तो अब ये तो नहीं है कि मंत्रों में शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस चैनल पर आने वाले वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ, अपने भक्त मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।